अभी तक बच्चे हम लोगों ने संबंध और फलन का पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज संबंध एवं फलन का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं दो समुच्चयों P बराबर क्या दिया गया है, ABC, यानी P में 3 एलिमेंट है ABC, तथा Q में कितने एलिमेंट दिए गए, 5। एक अली लिखा गया है, भानु, विनय, चंद्रा, दिव्या। ठीक है, 5 लोग हैं। कह रहा पर विचार कीजिए, P तथा Q के कार्तीय गुणन में 15 कर्मित युग्म हैं। कितने कर्मित युग्म हैं, 15। कैसे, आप देखते हो कर्मित युग्मों की संख्या कैसे पता करते हैं, P में एलिमेंट की संख्या और गुणे में Q में एलिमेंट्स की संख्या। तो P में 3 एलिमेंट हैं और Q में कितने एलिमेंट हैं, 5। तो बराबर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 15। 15 कर्मित युग्म आपको मिलेंगे, जिन्हें इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है। देखिए, सूचीबद्ध किया और बीच में डाट डाट करके छोड़ दिया है, यानी आप लोगों ने पार्ट 1 में सीख लिया है। अब यहाँ पे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है कि हम लोग P क्रॉस Q कैसे निकालते हैं, P और Q का कर्मित युग्म कैसे लिखेंगे। अब हम प्रत्येक कर्मित युग्म एक्स वाई के प्रथम घटक x तथा द्वितीय घटक y के बीच एक संबंध R स्थापित कर P क्रॉस Q का एक उप समुच्चय इस प्रकार प्राप्त कर लेते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए, कह रहा है R बराबर एक्स वाई, यक्स नाम y का प्रथम अक्षर है, यक्स नाम y का क्या है, प्रथम अक्षर है, जहाँ पे x बिलोंग करेगा P से और y बिलोंग करेगा Q से। इसी प्रकार क्या होगा, R क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, A से अली हो गया, अली का पहला अक्षर है, B से भानु हो गया, पहला अक्षर है, B से विनय पहला अक्षर हो गया, C से चंद्रा पहला अक्षर हो गया। संबंध R का एक दृश्य चित्रण है जिसे तीर आरेख कहते हैं, आकृति 2.4 में प्रदर्शित है। देखिए कैसे प्रदर्शित करेंगे, Q में सभी के सभी 5 नाम दिए गए हैं और यहाँ पे सेट आपका एक P दिया गया है। P में A है, A का किसी में मिलाया है अली से, चूँकि A से केवल अली बनता है। B को भानु और विनय से मिलाया है, C को चंद्र से मिलाया है। ठीक है, अब D से, D तो नाम है ही नहीं P में, तो D से किसी को नहीं मिलाया है। ठीक है, अब देखिए संबंध कैसे है। ठीक है, यहाँ पे संबंध बता दिया। आप मान लो कि आपके पास संख्याएं होती, जैसे मान लो 2 सेट होते आपके पास, जैसे एक में मान लो 1 2 3, मान लो कि एक में 3 एलिमेंट हो गया, इस सेट ए मान लो इसको, और सेट बी मान लो इसमें 1 3 एलिमेंट है। अब अगर हमें कहेगा कि एक संबंध आर पता करिए कि एक्स बराबर क्या हो जाए, वाई हो जाए, तो सबसे पहले संबंध पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखने के लिए ए और बी के क्रमित क्रम गुणा करेंगे। ठीक है, यानी क्रमित युग्म पता कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कार्तीय गुणन करके ए और बी का। ठीक है, हम लोग आर्डर्ड पेयर प्राप्त कर लेंगे और ऐसे आर्डर्ड पेयर हम वहाँ से निकाल लेंगे ए और ए क्रॉस बी से, जहाँ पे अगर चूँकि हमने कहा है कि एक्स बराबर क्या हो जाए, वाई हो जाए, तो यानी पहला और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 1 1 मिलेगा और यहाँ पे 3 3 मिलेगा। ठीक है, तो आर में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 1 और 3 3 होंगे। और कोई कंडीशन देगा तो और भी हम लोग कंडीशन अप्लाई कर लेंगे, जैसे भी होगा। परिभाषा, किसी आरेख समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। जब भी आपसे ए और बी में, ठीक है, किसी संबंध आर की बात करेगा, ठीक है, तो वो ए क्रॉस बी यानी ए और बी के कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होगा। आर जो संबंध होगा ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय हमेशा प्राप्त होगा। ठीक है, जहाँ पे जो कर्मित युग्म दिए जाएंगे उनका प्रथम अवयव ए से बिलोंग करेगा और द्वितीय अवयव कहाँ से बिलोंग करेगा, बी से। यानी प्रथम अवयव ए का घटक होगा और द्वितीय अवयव बी का घटक होगा। और इन दो घटकों में, ठीक है, प्रथम घटक और द्वितीय घटकों में एक संबंध होगा। ठीक है, तो ऐसे संबंधों को जो जो फॉलो करेंगे, जो जो कर्मित युग्म फॉलो करेंगे, उन्हें हम उठा के आर में रख लेंगे। ठीक है, आर में उन्हें रख लेंगे आर के लिए, वही आपका संबंध हो जाएगा। किसी विशेष संबंध की बात करेगा, अब एक ही देखिए ए और बी का हमने कार्तीय गुणन किया है,
तो हमें ए क्रॉस बी मिल गया है। ए क्रॉस बी से हम ढेर सारे निकाल सकते हैं, ठीक है, संबंध। क्योंकि हमें ए और बी में संबंध एक्स और वाई यानी प्रथम और द्वितीय में संबंध बताना होता है। हम देखेंगे प्रथम और द्वितीय में संबंध कौन कौन सा आ रहा है, तो हम तो कई प्रकार संबंध बता सकते हैं, ठीक है। तो किस एक संबंध की बात आपसे यहाँ पे चर्चा करेगा, उस संबंध के आधार पे आपको सेट आर के बारे में निर्णय लेना है कि सेट आर होगा क्या, ठीक है। अब देखिए आगे है एक और परिभाषा। कह रहे समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के कर्मित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, संबंध का प्रांत आर। जैसे आर है आपके पास, आर बराबर मान लो आपने लिख दिया है ए एक्स बी वाई, मान लो ऐसे ही है, ठीक। तो जो प्रथम घटक हैं ए और बी को क्या कहेंगे हम लोग, संबंध आर का प्रांत कहेंगे। अब नेक्स्ट परिभाषा क्या दिया गया है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के कर्मित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों को संबंध आर का परिसर कहते हैं, ठीक है। जो द्वितीय घटक जैसे हमने ए एक्स लिखा था और ए बी वाई, ये आपका था आर। तो प्रथम घटक ए और बी थे, इसको हमने क्या कहा, संबंध आर का प्रांत कहा। और जो द्वितीय घटक है एक्स और वाई, इसे हम क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। संबंध आर का क्या कहेंगे, इसको परिसर कहेंगे, हम लोग परिसर नाम देंगे इसको। जो परिसर होता है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है नोट कीजिए, जो परिसर होता है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा छूट रहा, कह रहा है समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है, ठीक है। जो पूरा का पूरा सेट बी होता है, जैसे हमने ए क्रॉस बी का किया है, तो दूसरा जो सेट पूरा का पूरा बी होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आर का सहप्रांत कहलाता है, ठीक है। और परिसर जो होता है सहप्रांत का एक सबसेट होता है, परिसर जो होता है सहप्रांत का सबसेट होता है। क्योंकि बी से ही तो हम लोग दूसरा एलिमेंट लेते हैं, ए क्रॉस बी में जितने भी कर्मित युग्म, आर में जो जितने भी कर्मित युग्म होते हैं, उनमें जो दूसरा एलिमेंट होता है वो बी से ही तो लेते हैं। तो सभी बी तो ज़रूरी नहीं कि सभी बी हम ले लें, और ज़रूरी अगर ले भी लेते हैं तो फिर भी कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, आप लोगों को मालूम है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परिसर जो होता है सहप्रांत का सबसेट होता है। नेक्स्ट कह रहा है एक संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर विधि से या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा किया जाता है। तो जो आपने रोस्टर विधि समुच्चय में पढ़ा है और वही चीज़ें यहाँ भी सेम उसी प्रकार से, ठीक है। तो रोस्टर विधि या समुच्चय निर्माण विधि वही पुराना तरीका है। एक तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण होता है। तीर आरेख हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, कह रहा मान लीजिए कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और आर संबंध आपको दिया गया है क्या, y बराबर एक्स प्लस 1, एक्स वाई सच दैट y बराबर एक्स प्लस 1 है। द्वारा ए से ए में एक संबंध स्थापित करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, यहाँ से देखिए, इसको ध्यान देना बच्चे, हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप अपने निगाह वहाँ पे दौड़ा सको। ये देखिए y बराबर क्या दिया गया है, एक्स प्लस 1, ये सबको दिख रहा है उम्मीद है। अब देखिए ए का मतलब जो ए सेट दिया गया है, यहाँ से हम x को लेंगे, x को 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, क्या क्या लेंगे वो आगे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्वेश्चन पे कैसे। देखिए हम x की जगह पे 1 लेंगे, x की जगह पे 1 लेंगे तो y कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। x की जगह पे 1 y बराबर 2, x की जगह पे 2 y 3, x 3 y 4, x 4 y 5, x 5 y 6, एक मिनट, x 5 में रहेगा तो y कितना आएगा, 6 आएगा। अब x 6 तो y कितना, x 6 तो y कितना आएगा, 7 आएगा। अब देखना बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे जो भी आना चाहिए x और y का मान, ठीक है, चूँकि y दूसरे सेट में है और ये दूसरा वाला है y एलिमेंट, इसको बोलेंगे हम, यहाँ से x को बोलेंगे, बात समझ लेना, ठीक। तो x में हम तो 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं, ठीक, रख सकते हैं।
लेकिन क्या वाई में 1 2 3 4 5 6 के अलावा भी रख सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ए से ए में ही संबंध दिया गया है। तो जो ये दूसरा वाला सेट है, ठीक है, ये इसको ब्लू कलर से एक बार दिखा देते हैं आपको। ये ब्लू कलर वाला, ठीक है, ये वाला जो दूसरा वाला है वृत्त, ठीक है, यहाँ पे 1 से 6 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो आप देख रहे हो, अगर हम x की जगह पे 6 रख दें तो दूसरे वाले में क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक। तो ये संबंध आपका गलत हो जाएगा, तो यानी 6 हम नहीं ले सकते हैं। तो तीर आरेख कैसे बनाएंगे हम? x की जगह पे 1 रखा तो y कितना आया, 2, मिला दिया इसको, x बराबर 1 आया, y बराबर 2, x बराबर 2, y 3, x 3, y 4, x 4, y 5 और x 5 और y 6 आ गया है। अब हम x बराबर 6 नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि x बराबर जैसे हम 6 लेंगे y 7 हो जाएगा, और y जो 7 आया है उस सेट ए में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ए से ए में सेट बात कर रहा है, ए से ए में, ठीक है। तो अगर ए से बी में कहता, कोई सेट बी होता, अगर बी में भी 7 नहीं होता तो हम भी उसको नहीं लेते, हम उसी को लेंगे जो कि बी को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, यानी बी में वो सदस्य आपको मिल जाए। परिभाषा द्वारा आर को लिख दिया कितना, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6। संगत तीर आरेख दिखाया है, ठीक है। अब प्रांत की बात करते हैं। प्रांत क्या होता है? जितने अवयव यहाँ पे यूज किए गए हैं, प्रांत जो है पहले सेट में जितने भी यूज किए गए, देखिए कह रहा है प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत और, एक मिनट, क्या क्या है, प्रांत, साप्रांत और परिसर, ठीक है। तो प्रांत क्या होता है? प्रांत में वह एलिमेंट आएंगे जिनका यूज हमने कर लिया है, यानी ए से ए में ही था, ए से ए में। तो किसका किसका यूज हुआ प्रांत में? पहले का, जहाँ से तीर लगाना शुरू करते हैं। आप कहोगे 1 2 3 4 और 5, तो ये प्रांत हो गया। प्रांत भी एक सेट के रूप में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देखिए प्रांत को एक सेट के रूप में लिखा गया है यहाँ पे। और परिसर की बात करेगा, परिसर में देखिए तीर कहाँ कहाँ पे लगा है दूसरे वाले सेट में, तो आप कहोगे 2 3 4 और 5 6 पर लगा है, तो परिसर जो हो जाएगा 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब सह प्रांत की बात करेगा, तो सह प्रांत पूरा का पूरा सेट ही होता है, जो दूसरा वाला सेट दिया गया है, दूसरा वाला गोला, ठीक है, दूसरा वृत्त जो है, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, सह प्रांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सह प्रांत। 8वां एग्जाम्पल है, नीचे दी गई आकृति 2.6 में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर बताना आपको, यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, प्रांत और परिसर बताना है। तो चलो क्वेश्चन पे पहुँचते हम लोग। संबंध कैसा दिया गया है? एक्स वाई का वर्ग है। आप देख रहे हो कैसे, एक्स वाई का वर्ग है, आपके पास 9 है, ठीक, ये वाई है। मान लो ये दूसरा वाला, पहले वाले सेट को एक्स मानते हैं, यहाँ पे दूसरे वाले के एलिमेंट को वाई मानते हैं हम लोग, ठीक है। पहले वाले को एक्स मानेंगे, दूसरे वाले को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे एलिमेंट। अब एक्स कैसे मिल रहा है? आप देख रहे हो, जब -3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 मिलेगा। इसी प्रकार से 2 का वर्ग करेंगे 4, -2 का वर्ग करेंगे तो 4, 5 का वर्ग करेंगे 25, -5 का वर्ग करेंगे तो 25, ठीक। तो स्पष्टता आर क्या है, एक्स वाई का वर्ग है, यानी एक्स जो प्राप्त हो रहा है ये वाई का वर्ग करने पर मिल रहा है। अब वही समुच्चय निर्माण रूप में जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के आधार पर लिखते हैं हम लोग। तो क्वालिटी क्या कह रहा है इसका, आर जो है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई का वर्ग है, जहाँ पे एक्स पी से बिलोंग करेगा, एक्स पहले सेट से, और वाई दूसरे सेट यानी क्यू से बिलोंग करेगा। अब ये रोस्टर रूप में लिखना है, तो आप देखिए 9 किसके किसके साथ में मिल रहा है, 9 आप कहोगे 3 और -3 के साथ मिल रहा है, तो 9 3 -3 के साथ हो गया। और 4 किसके किसके साथ मिल रहा है, 2 -2 के साथ मिल रहा है दूसरे सेट में। ये देखिए यहाँ पे 2 -2 मिल गया और यहाँ पे 2 के साथ मिल गया। सेम इसी प्रकार से 25 5 के साथ मिलेगा और -5 के साथ भी मिलेगा। अब देखिए प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। प्रांत पहला का सेट होता है जिसके आपने तीर, जिन जिन एलिमेंट्स पे तीर लगाया है वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रांत कहलाएंगे। तो इसमें आपने तीर किस पे लगाया है, 4 9 25, 4 9 25 पे तीर लगाया है,
तो आपके प्रांत हो गए। अब परिसर की बात करता है तो परिसर में दूसरा वाला सर्किल बनता है, इसमें किन एलिमेंट्स के ऊपर तीर लगा है। तो तीर आप कहोगे 5 पे लगा है, 3 पे लगा है, 1 पे लगा है, 2 पे लगा है, -2, -3, -5। तो सभी एलिमेंट क्या होंगे, ये परिसर होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सह प्रांत की बात करें हम, किसकी, सह प्रांत की बात करें तो पूरा का पूरा सेट जो क्यू है, क्यू देख रहे हो, यानी 1 भी इसमें शामिल है। अब ये क्या होगा, पूरा का पूरा सेट सह प्रांत कहलाएगा। कह रहा है नोट कीजिए कि अवयव एक पी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अतः समुच्चय क्यू इस संबंध का सह प्रांत है। क्या है, सह प्रांत। जो क्यू है पूरा का पूरा सेट, ठीक, आपको पता है सह प्रांत भी वही होता है, क्यू ही। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। टिप्पणी कुछ किया है, देख लेते हैं टिप्पणी में क्या है। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या एक राशि बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। और आपको पता है एक राशि बी के सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है। अब देखिए, मान लो ए में n एलिमेंट है, ए में p एलिमेंट है और बी में q एलिमेंट है, तो कुल आर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, आप कहोगे पी क्यू बनेंगे। एक राशि बी में कितने एलिमेंट होंगे, आप कहोगे दोनों का गुणा कर लेते पी क्यू। अब संबंधों की जब संख्या पता करते हैं तो 2 की पावर पी क्यू। जैसे मान लो आपने कहा कि एक सेट ए है, उसमें 5 एलिमेंट है या n एलिमेंट है, तो उसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n। आप बताते हो कितना बताते हो, अगर n एलिमेंट है तो 2 की पावर n बताते हो। ऐसे अगर यहाँ पे एक राशि बी में पी क्यू एलिमेंट है, एक राशि बी में कितना एलिमेंट है, पी क्यू, तो उसके उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर पी क्यू। एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा मान लीजिए ए में 2 एलिमेंट है 1 2, बी में क्या है 3 4। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो पता करेंगे एक राशि बी में कितने एलिमेंट हैं। एक राशि बी में आप कहोगे एक राशि बी में 2 × 2 यानी 4 एलिमेंट हैं, तो एक राशि बी के उप समुच्चयों की संख्या ही होगी। तो उप समुच्चयों की संख्या कैसे पता करते हैं, 2 की पावर n से, n में कितना है 4, तो आएगा कितना 2 की घात 4 का मतलब 16। तो इसके उप संबंधों की संख्या वही उप समुच्चयों की संख्या होगी, कितना होगा ये 16। एक विशेष शब्द यहाँ पे लिखा गया है, ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी कहते हैं। ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी कहते हैं। अब आगे देखिए बच्चे, प्रश्नावली देखते हैं 2.2 है। कह रहा मान लीजिए कि ए बराबर क्या है 1 2 3 14 तक दिया गया है और आर बराबर एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, जहाँ x y बिलोंग करेगा ए से, तथा द्वारा ए से ए में एक संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 से 14 तक संख्याएं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 1 से 14 तक की संख्याएं लिखेंगे हम लोग। तो लेकिन y की जगह पे हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखेंगे, y पर आएगा कुछ, ठीक। तो x की जगह पे अगर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखना शुरू करते बच्चे ध्यान देना, x की जगह पे हमने 1 लिखा, तो y की जगह पे जो मिलेगा इसके सामने लिखेंगे इस समीकरण से सॉल्व करके। तो y बराबर कितना आएगा 3, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 3 आया, x बराबर 2 रखेंगे y बराबर कितना आएगा 6, x बराबर 3 रखेंगे y बराबर कितना आएगा 9, x बराबर 4 y बराबर 12। अब x बराबर लिखेंगे 5, y बराबर कितना आ जाएगा 15 आएगा, ठीक। आप इस समीकरण को यहाँ पे जो लिखा गया है 3x - y = 0, यहाँ से x की जगह पे आप रखेंगे सेट एस एलिमेंट को और y का मान निकालते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 15 आ गया, क्या है 15, y कितना आ गया अभी 15 आ गया। अब देखिए y 15 है, चूँकि संबंध जो है ए से ए में बात कर रहा है, तो ए में तो 15 है नहीं, आप कहोगे यहाँ 15 तो नहीं आया, तो 14 तक है, तो 15 को हम लोग नहीं ले सकते हैं, 15 को नहीं ले सकते हैं। तो जो आपका संबंध आएगा, संबंध के जो पेयर होंगे 1 3 2 6 3 9 4 और
12 होंगे, ये आर में होंगे। ठीक है, अब आर में इतने लोग होंगे तो इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर की बात कर रहा है। तो आप कहोगे प्रांत की बात करेगा तो प्रांत कहोगे आप 1, ये प्रांत को आप कहोगे कि इसका प्रांत 1, 2, 3 और 4 होगा, क्योंकि जो आर्डर पेयर होता है उसका पहला पहला एलिमेंट क्या होता है, प्रांत होता है। परिसर आप कहोगे दूसरा एलिमेंट होता है, 3, 6, 9 और 12, ये आपका परिसर हो गया। और फिर सह प्रांत की बात करेगा तो सह प्रांत पूरा का पूरा सेट ही होता है बी वाला, लेकिन बी ही ए है, यानी ए ही बी है या बी ही कहो ए है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेट की बात कर रहा है। तो ए सेट जो है पूरा का पूरा ए सेट, ए जो है पूरा का पूरा ये आपके सह प्रांत में आएगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आर एक्स वाई वाई बराबर एक्स प्लस 5, यक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ एक्स वाई बिलोंग करेंगे एन से एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है एक तो कोई ना कोई रूप लिखा ही गया है, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप है, आपको रोस्टर रूप में लिखना है, यानी एक्स की जगह पे 4 से कम प्राकृतिक संख्या अगर लेनी है तो इस जगह पे हम 1 ले सकते हैं, एक्स की जगह पे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। तो फिर y मिलेगा क्या हमें, तो चूँकि एक्स प्लस 5 है y बराबर, तो 5 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 5 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, 5 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। ये आपका सेट आर हो गया। आर में कितने एलिमेंट होंगे, इनको ऐसे नीचे से नहीं लिखना, आपको क्रम से लिखना है। जैसे आर बराबर आप लिखोगे मझले ब्रैकेट में आप लिखोगे 1 6, फिर कामा लगाओगे 2 7, फिर कामा लगाओगे 3 8 और फिर क्लोज कर दिया आपने, ठीक। अब कह रहा है इसके संबंध प्रांत रोस्टर रूप में लिखना था, रोस्टर रूप हो गया ये, रोस्टर रूप और लिखना था तो रोस्टर रूप आपका ये हो चुका है, ये आपका रोस्टर रूप है। अब कह रहा है इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत पहला पहला एलिमेंट होता है 1 2 3, परिसर 6 7 8 आएगा ये आपका परिसर। और अगर इसके सह प्रांत की भी बात करता है, ठीक है, तो आप सह प्रांत में पूरा का पूरा नेचुरल नंबर लिख सकते हो। सह प्रांत में आप क्या लिखोगे, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर यानी एन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। कह रहा है ए दिया गया है, बी दिया गया है, ए से बी में एक संबंध ज्ञात करना है। संबंध आर दिया गया है एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है, ठीक है। एक्स और वाई का अंतर विषम है, जहाँ पे एक्स ए से बिलोंग करेगा और वाई बी से बिलोंग करेगा। द्वारा परिभाषित संबंध आर को रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए ए और बी का जो डिफरेंस है एक्स और वाई का वो विषम होना चाहिए। तो विषम कैसे कैसे, देखिए यहाँ पे अंतर लिखा है, ठीक है। अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के प्राप्त करना है, चाहे एक्स बड़ा हो चाहे वाई बड़ा हो, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, दोनों का विषम होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक रास बी लिखोगे, ठीक। क्या लिखोगे, एक रास बी। तो एक रास बी में जितने भी क्रम गुणित होंगे, जितने भी क्रम गुणित होंगे, दोनों एलिमेंट्स को आप देखोगे, पहला और दूसरा, ये दोनों का अंतर जो होगा यदि विषम आता है तब उसे आप आर में रखोगे। अगर अंतर विषम नहीं आता, सम आता है, तो उसे आर में आप नहीं रखोगे। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहीं से, जैसे आर क्या आएगा, आर में आप किसको लिखोगे, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 4 का, ठीक है, तो एक तो 1 4 आएगा, एक रास बी में क्या आएगा 1 4, इसका अंतर विषम है, 4 में से घटाएंगे 3 आएगा जो कि एक विषम संख्या है। अब 1 से 6 घटाएंगे, 1 से 6 घटाएंगे कितना आएगा 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 भी आएगा उसमें। फिर 19 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से जब 9 को घटाएंगे तो 8 मिलेगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब ऐसे 2 को यहाँ पे लेते हैं, 2 से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से 6 घटाएंगे 4 आएगा,
2 से 9 को घटाएंगे 7 आएगा, यानी 2 और 9 ले लिया। अभी यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट छोड़ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, इससे आप लोग स्वयं लिखोगे। अब केवल रोस्टर रूप में लिखने के लिए कह रहा था, सो रोस्टर रूप में आप पूरा करोगे इसको ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत और परिसर लिखिए। सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप लिखते हैं, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखिए P और Q के एलिमेंट्स में संबंध देखिए क्या क्या कह रहा है, तो आप देखोगे कि प्रत्येक 2 अधिक है, y से 2 अधिक है x, 5 2 7, 4 2 6, 3 2 5। तो जो समुच्चय निर्माण रूप होगा आप कहोगे r बराबर, ठीक, मतलब ब्रैकेट से एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई में संबंध क्या है, y बराबर एक्स प्लस 2, नहीं y बराबर एक्स प्लस 2 नहीं है, ये एक्स माइनस 2 करने से मिलेगा हमें एक्स माइनस 2, क्योंकि एक्स में से जब 2 घटाएंगे तभी हमें y मिलेगा, यानी q का एलिमेंट मिलेगा। जहाँ x बिलोंग करेगा p से, x बिलोंग करेगा p से, और y बिलोंग करेगा कहाँ से, q से। ये आपका हो गया कौन सा रूप, ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। और अगर रोस्टर रूप में लिखना है तो रोस्टर रूप में बहुत ही आसान है। यहाँ पर 5 3 का पेयर बना लो, 5 3 6 4 7 5 हो गया, और एक क्लोज कर दो ब्रैकेट, ये हो गया आपका आर बराबर। उम्मीद इतनी बात समझ में आई आप लोग। अब आगे क्या कह रहा है, प्रांत ज्ञात करना और परिसर। प्रांत पहला एलिमेंट होता है यानी 5 6 7, परिसर दूसरा वाला होगा यानी 3 4 5, परिसर में 3 4 5 आएगा। अब एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 6 दिया गया, 5 नहीं है। आर ए पर ए बी सच दैट, यानी ए बी बिलोंग करेगा इसे, संख्या ए संख्या बी से यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। यानी ए जो है संख्या बी को विभाजित करेगा, तो हमें एक संबंध लिखना है रोस्टर रूप में, और प्रांत परिसर भी लिखना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ पे लिखा गया है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं, हम पूरा नहीं लिखेंगे, 2 3 एलिमेंट लिखेंगे आर में हम। आर बराबर, देखिए ए से ए पर कह रहा है, यानी ए क्रॉस ए पहले आप पता कर लो तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो जैसे 1 1 ले लेंगे आप, क्योंकि 1 1 आएगा, क्योंकि 1 1 को डिवाइड करता है। अब ए बी को विभाजित करता है, यानी पहला एलिमेंट दूसरे को विभाजित करेगा, 1 2 को विभाजित करेगा, और एक क्रॉस ए में 1 2 भी आएगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी, 5 नहीं 1 6 को डिवाइड करेगा, ठीक। अब देखिए 2 किसको किसको डिवाइड करेगा, आप अगर नहीं निकालना चाहते हो एक राह से, ठीक है, तो भी आप ऐसे अनुमान लगा के कर सकते हो। अब 2 किसको किसको डिवाइड करे, 2 तो 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 3 को नहीं डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, यानी 2 4 ले लिया, 2 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 के साथ 6 हो गया। अब 3 किसको डिवाइड करेगा, 1 को करेगा नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा, क्या 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, ले लेते हैं बच्चे, एक यहाँ पे छूट गया, 2 2 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी 2 2 भी होगा, 3 3 हो गया, 3 4 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, हो गया। अब 4 की बात है, 4 केवल 4 को डिवाइड करेगा पूरे सेट में, और 6 केवल 6 को डिवाइड करेगा और किसी को नहीं करेगा। ये हो गया आपका रोस्टर रूप। अब कह रहे हैं इसके प्रांत ज्ञात करना है और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत में आप पहले एलिमेंट को ले लीजिए। पहला एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 6, यानी जितने भी एलिमेंट हैं ए में, ठीक है, वो सभी प्रांत में आ जाएंगे। अब परिसर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 6, यानी परिसर में भी वही आएंगे, यानी जो प्रांत में रहेंगे वही परिसर में भी आपके रहेंगे। है अब की बार क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है
एक्स प्लस 5 दिया गया है, ठीक है। आर बराबर एक्स प्लस 5, जहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा किससे, 0 1 2 3 4 5 से। ये यक्स की बात कर रहा है बच्चे, यक्स यहाँ से बिलोंग करेगा। तो कह रहा है परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो यक्स है वही प्रांत है, यक्स ही प्रांत है, और एक्स प्लस 5 क्या है, परिसर है। यक्स की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, वो आपका प्रांत हो जाएगा, यानी 0 1 2 3 4 और 5। परिसर आप एक्स प्लस 5 जो भी आएगा आप परिसर कर लो। आप जीरो रखोगे तो 5 आएगा, 1 रखोगे 6 आएगा, तो ये सब परिसर के आ रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट परिसर के एलिमेंट होंगे। 2 रखोगे 7 आएगा, 3 रखोगे 8 आएगा। इस प्रकार से आप परिसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपके पास हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, संबंध आर यक्स क्यूब, यक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखना है। 10 से कम अभाज्य संख्या है, आप पता कर लो कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7। 10 से कम अभाज्य संख्या यही है, तो सबका क्यूब करना है। आर बराबर 2, 2 का क्यूब होता है 8, 3 लेंगे आप, 3 का क्यूब 27, 5 लेंगे, 5 का क्यूब 125, 7 लेंगे, 7 का क्यूब 3 4 3 343 होता है। और सबको क्लोज कर दिया, ये हो गया रोस्टर रूप। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा मान लीजिए कि ए एक्स वाई जेड दिया गया है, बी 1 2 दिया गया है, कि संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करना है। संबंधों की कुल संख्या कैसे पता करते हो, 2 की पावर एम एन होता है, पी क्यू होता है, या जो भी होता है। पी कितना है 3, क्यू कितना है 2, यानी 2 की घात कितना, 2 3 6, यानी 64। 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है 64, तो 64 आ गया आपका 64, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए कि आर जेड पर आर बराबर ए बी बिलोंग करेगा जेड से। जेड क्या है, आपने समुच्चय में पढ़ा है, जेड पूर्णांकों का समुच्चय होता है। ए माइनस बी एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। संबंध आर दिया गया है, ठीक है। जेड पर कह रहा है, जेड पर का मतलब क्या, जेड क्रॉस जेड, जेड का मतलब क्या, जेड क्रॉस जेड आप पता करोगे पहले, ठीक है, क्योंकि जेड तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो आप ऐसे पता नहीं कर सकते हो। द्वारा परिभाषित संबंध है, हमें आर के प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आपको पता अगर पूर्णांक है, पूर्णांक में से हम कोई पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही मिलता है। जैसे मान लो एक पूर्णांक 2 है और एक पूर्णांक 3 है, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। अलग बात है कि ये ऋण पूर्णांक होगा या धन पूर्णांक होगा। तो इसके आप प्रांत और परिसर क्या बताओगे, आर के प्रांत और परिसर क्या होंगे, ये पूर्णांक ही होंगे, यानी जेड ही होगा, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है। आप इसे स्वयं से करने का प्रयास करोगे अब जो भी इसमें छूटा है, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फलन फंक्शन, ठीक है। हाँ, यदि आपको कोई समस्या हो रही है तो बताइए। अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, आप उब रहे हो, तो एक बार में ना देख करके 2 बार में या 3 बार में देखिए। लेकिन जब भी देखना शुरू करो आप एक कॉपी ले लो और कलम ले लो, सवाल को साथ साथ सॉल्व करते रहो, ठीक। तो इसके आगे हम लोग कल अगली क्लास में पढ़ेंगे।